आई एम द स्ट्रॉन्ग वुमेन और मैंने दूसरों के लिए भी रोल मॉडल भी बनना है और बाकी ख़वातीन को साफ़ और महफूज इन्वायरमेंट में काम करने के मौके देने हैं। मुआवजे होते हैं और इनिशिएट लिया, स्टेप लिया और ये सोचे बगैर लिया कि क्या करना है। सोशल सेक्टर का जो भी एम्प्लॉय है वो इतने धक्के खा लेता है कम्युनिटी में जाके, फिर आपको अपने ही मुल्क में सबसे बड़े सिटी में काम करना होता है और वो हमारे सबसे बड़ा सिटी कराची है और ग्लोबली मुझे ट्रेड करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं स्टेज पे पहुंच गई हूँ। तमाम वालिदैन के लिए बल्कि मैसेज है कि ख़वातीन को आप अपनी बेटियों को भी ना अपने से दूर रखने का हौसला रखें और उनके लिए दुआएं करें और आपकी दुआओं में इतना असर होता है कि वो उनको बचा लेती हैं किसी भी मुसीबत आने से। पैसा कमाना एम्पावरमेंट नहीं है, एम्पावरमेंट आपका कॉन्फिडेंस है, आपने सिचुएशन को कैसे डील करना है, आपकी फीलिंग्स हैं कि आप किस तरह उनको साइड पे रख के आप लोगों को डील करते हैं, आपके इमोशंस हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको आपने उसको साइड पे रख के बजाय किसी के मुंह पे थप्पड़ मारे बगैर और उसको डील कैसे करना है। ये मसले का हल नहीं होता, ये ईगो का हर्ट करता है। हमारी बड़ी सिचुएशन पैसा कमाने से ज़्यादा हमारी जो अपोजिट जेंडर है उसको डील करना है, बड़े टेक्निकली डील करना है कि वो आपके साथ, क्योंकि जब औरत एम्पावर्ड काम करती है ना तो उसकी माशरे के साथ बड़ी तकरार है। मर्द का रुतबा अल्लाह ताला ने बड़ा बनाया, आई एडमिट, और हमारे साथ अभी भी हमारे साथ मर्द हज़रात ही ये तमाम लुक अप कर रहे हैं, लेकिन अगर मिल के काम किया जाए ना तो फिर देखें 1 और 1 11 होते हैं। ख़वातीन की लीडरशिप 3% है। ये मेरा विज़न है कि 1 मिलियन ख़वातीन की हमारे लीडरशिप हो और वो लीडरशिप आपकी पब्लिक स्पीकिंग और आपकी एग्जेक्टिव प्रेजेंस से आई। आप कुछ करना चाहते हैं ना तो ये ना कहें कि हमारे घर वाले करने नहीं देते। जिसने करना होता है ना सबसे पहले वो नेगोशिएट या टेबल टॉक अपने घर वालों के साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा आफ्ताब। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो आज की पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल और किसी एग्जाम्पल से कम नहीं। मैं बात कर रही हूँ हक टाइकॉन ग्रुप की डायरेक्टर हफ्सा AQ की। अस्सलाम वालेकुम मिस हफ्सा, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसी हैं आप? जी थैंक यू सो मच अरीश फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने डिस्कवर को टाइम दिया। जैसे कि आप डिफरेंट फील्ड्स हमने देखा, रोल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, ट्रेनर भी हैं, फैशन की तरफ भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट की तरफ भी हैं। तो प्रैक्टिकल फील्ड में कब ख्याल आया कि इस तरह के डिफरेंट काम करना? बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है। और अगर राइट नो जिस स्टेज पे मैं हूँ और इस स्टेज पे पहुँचने के लिए अगर फ्लैशबैक में जाए ना तो ये प्लान्ड ऐसे नहीं था जो आज मैं कंपनी को लीड कर रही हूँ, ट्रेडिंग कंपनी को और एक क्लोथिंग ब्रांड को लीड कर रही हूँ। पास में बस ये पता था कि बनना है कुछ और रोल मॉडल बनना है ख़वातीन के लिए और ऐसा काम करना है कि मैं दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूँ। वो कैसे होता गया, वो अल्लाह ताला रास्ते बनाता गया। कुछ करना है ये ख्वाब था। अपने आसपास मैंने ख़वातीन को देखा जो कि सबमिसिव रोल प्ले कर रही हैं। हमारी ये सोसाइटी का अलमिया है ये अनफॉर्चुनेटली। तो तब ये ख्याल दिल में आता था कि आई एम द स्ट्रॉन्ग वुमेन और मैंने दूसरों के लिए भी रोल मॉडल भी बनना है और बाकी ख़वातीन को साफ़ और महफूज इन्वायरमेंट में काम करने के मौके देने हैं। तो बस फिर अल्लाह ताला रास्ते बनाता गया और कंपनियां खड़ी होती गई और फिर हम अपनी CSR पे जो काम कर रहे हैं वो हम ख़वातीन के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा स्ट्रॉन्ग वुमेन होना, पाकिस्तानी मुआशरे में ये तो एक बहुत मुश्किल या चैलेंजिंग है। आपने फील्ड में बहुत से चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, फेलियर भी आया होगा, उसको किस तरह ओवरकम किया? अगर मैं स्टार्ट की बात करूं तो मैं इंट्रोवर्ट वुमेन थी जो किसी को फेस नहीं कर सकती थी, कहीं बात नहीं कर सकती थी। घर पे अगर गेस्ट भी आते हैं तो साइड पे मुंह छुपा के रूम से बाहर नहीं निकलना, जिस तरह एक आम हमारी माशरे की लड़की होती है, मैं बिल्कुल वैसे ही थी। लेकिन जब अपने इर्द गिर्द की माहौलियात को देखा, सबसे पहले अपना घर आता है। आपकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी नहीं है, आपकी पर्सनली भी नहीं है और आपके घर के हालात भी नहीं ठीक। तो जब आपको अपने ही घर से मोटिवेशन मिलती है ना, फिर आप सारी कश्तियाँ जला देते हैं और बस लग जाते हैं कि ये मुझे अचीव करना है। ना सिर्फ अपने लिए अचीव करना है बल्कि ये इतना अचीव करना है कि मैं बांटूँ। फिर बस अल्लाह ताला के जो साथ है ना वो आपके लिए रास्ते भी खोलता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। बहुत सारी चीज़ें मुआवजे होते हैं और इनिशिएट लिया, स्टेप लिया और ये सोचे बगैर लिया कि क्या करना है। आपका ताल्लुक मुल्तान साउथ पंजाब मुल्तान तो से जब
इस तरह के इलाके से और एक लड़की ने खुद को जब मनवाना और एक बिजनेस फील्ड में, एक बहुत चैलेंजिंग होता है। जब कराची आई, सबसे ज़्यादा फैमिली में किसने सपोर्ट किया था? कराची ऐसे नहीं आई थी, एक बेस बना के आई थी। बेस क्या थी मेरी? सबसे पहले जो जॉब की मैंने वो सोशल सेक्टर में काम किया। एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड शख्सियत है, उनकी एनजीओ में मैंने मुल्तान, लोधरा, खानेवाल, इन सिटीज़ में, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर और ट्रेड स्पेशलिस्ट के तौर पे काम किया। वो प्रोजेक्ट जो आते थे वो ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे प्रोजेक्ट थे, लाइवलीहुड पे हम काम करते थे। हम स्किल्स सिखा के बच्चियों को और उनको मार्केट के साथ लिंक करते थे। जब आप इतनी फील्ड में काम करते हैं और सोशल सेक्टर में काम करते हैं ना, सोशल सेक्टर का जो भी एम्प्लॉय है वो इतने धक्के खा लेता है कम्युनिटी में जाके। अपनी जो बात है, जो अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, पहले उनकी बात सुनता है, उनकी बात मानता है, फिर अपने आप को वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने के वो टूल सारे सीख लेता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिखाती है। तो जब आपकी इतनी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है ना, फिर आप मार नहीं खाते, फिर आपको अपने ही मुल्क में सबसे बड़े सिटी में काम करना पड़ता है। और वो हमारे सबसे बड़ा सिटी कराची है और ग्लोबली मुझे ट्रेड करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं स्टेज पे पहुंच गई हूँ। तो वो सबसे पहले अपने लीडिंग सिटी में आपको काम करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा एक कराची में ऑफिस है, एक लाहौर ऑफिस है और एक हमारा मुल्तान ऑफिस है। इसके अलावा अगर हम बाहर बात करें तो दुबई और यूके में हमारा ऑफिस है। अच्छा, अब हक टाइकॉन ग्रुप की बात करें जी, कि मार्केट में बाकी लोगों से किस तरह डिफरेंट है, इसका विजन क्या है, मिशन क्या है आगे? ये सब यही बेसिक क्वेश्चन है और इसी बेस पे जो इसका आंसर है हमारी कंपनी बनी है। आप अगर देखें हमारे पाकिस्तान में ग्रुप कंपनीज़, उनकी चेयरपर्सन या फाउंडर कितनी वुमेन है? नहीं है। वुमेन अगर काम कर रही है ना, कोई टेक्सटाइल फैशन क्लोथिंग ब्रांड है, किसी का आउटलेट है या ई कॉमर्स बेस्ड किसी का स्टोर है, ट्रेडिंग कंपनी की चेयरपर्सन और वुमेन लेड ग्रुप क्रिएट करना, यही असल चैलेंज था। तो सबसे यूनिक चीज़ है कि इस कंपनी को, ग्रुप कंपनी को वुमेन लीड कर रही है, चेयरपर्सन है उनकी। सेकेंडली वुमेन जो है, अभी जैसे हमने पहले भी बात की कि सॉलिड और खुश्क बिजनेस में तो कतन काम नहीं करती हैं। अगर मैं बात करूं, जिस प्रोडक्ट को सबसे पहले ये कंपनी जिस प्रोडक्ट बेस पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब इस्टेब्लिश किया है, तो हम बाहर से एक प्रोडक्ट है हार्ड कोक, ये मेटल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। ये हाईली इंटेंस फ्यूल है जो मेटल और स्टील इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये कमोडिटीज़ है, सप्लाई हम दे रहे हैं। और आई एम द ओनली वुमेन जो ये काम कर रही हैं इस मार्केट में। बाकी तो इससे पहले और अभी तक मेल हैं, आई एम द ओनली वुमेन। और लेकिन दूसरा चैलेंज ये भी था, पहला बल्कि चैलेंज हम बात करेंगे कि जहाँ आपकी फ़ीमेल कंपेटिटर नहीं है, जहाँ पे फीमेल की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वहाँ उस मार्केट में पेनिट्रेशन कितनी मुश्किल होगी। उस मार्केट में कितनी मुश्किल से एक वुमेन की एक्सेप्टेंस होगी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। और जब इस चैलेंज को मैंने पास किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो उनको मेरा नाम पता नहीं है, कंपनी पता नहीं है, उन्हें कहते हैं मैडम का सप्लाई आ रही है, कॉल आ रही है, या उनकी तरफ से सेल मैन है, हो गई इतनी आप लोग करें। सपोर्ट किस तरह रही इस फील्ड में? मैन की सपोर्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे फादर की बहुत सपोर्ट और दुआएं हैं। मेरा कोई बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन मेरी मदर ने और मेरे फादर ने यकीन किया। और ये भी एक लेवल पे आके आप ना ट्रस्ट दिलवाते हैं अपने पेरेंट्स को। हमारे माशरे में खातून घर से निकले और दूसरे शहर में जाके काम करे और अकेले जाए, और हम नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, एक मेल बच्चे का नहीं जाना अफोर्ड कर सकते। तो ये तो एक खातून बाहर जा रही है, अकेले लड़ रही है, फाइटिंग है, और बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, तो उसमें बहुत मुश्किल था। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ और तमाम वालिदैन के लिए बल्कि मैसेज है कि ख़वातीन को आप अपनी बेटियों को भी ना अपने से दूर रखने का हौसला रखें और उनके लिए दुआएं करें, और आपकी दुआओं में इतना असर होता है कि वो उनको बचा लेती हैं किसी भी मुसीबत आने से। जैसे कि बात की जा रही है वुमेन एम्पावरमेंट की, अब देखे जाए तो वुमेन को एम्पावर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उससे जो डील कर रहा है वो मैन के साथ है, बेशक किसी भी रिश्ते में, या जो आगे सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। तो फिर एक एम्पावर वुमेन को जिस बंदे ने डील करना है उसको किस तरह फिर किया जाए, उसके माइंडसेट को? ये बहुत बड़ा गैप है, स्टिल गैप है। उसको मैं हर स्टेज पे ना सिर्फ मैं फेस कर रही हूँ, हर खातून फेस कर रही है, वो ना फेस कर रही होंगी।
देखिए, हम अगर एम्पावरमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो एम्पावरमेंट आपकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना एम्पावरमेंट नहीं है। एम्पावरमेंट आपका कॉन्फिडेंस है, आपने सिचुएशन को कैसे डील करना है, आपकी फीलिंग्स हैं कि आप किस तरह उनको साइड पे रख के आप लोगों को डील करते हैं, आपके इमोशंस हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको आपने उसको साइड पे रख के बजाय किसी के मुंह पे थप्पड़ मारे बगैर और उसको डील कैसे करना है। ये मसले का हल नहीं होता, ये ईगो का हर्ट करता है। तो बेसिकली एम्पावरमेंट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना और हर सिचुएशन से, और हमारी बड़ी सिचुएशन पैसा कमाने से ज़्यादा हमारी जो अपोजिट जेंडर है उसको डील करना है, बड़ी टेक्निकली डील करना है कि वो आपके साथ, क्योंकि जब औरत एम्पावर्ड काम करती है ना, तो उसकी माशरे के साथ बड़ी तकरार है। हमारा माशरा स्टिल अभी तक सबमिसिव वुमेन को एक्सेप्ट करते हैं, सोच का कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस वही वुमेन है, सबमिसिव और आपके साथ आपके नीचे काम करते हैं। देखें, मर्द का रुतबा अल्लाह ताला ने बड़ा बनाया, आई एडमिट, और हमारे साथ अभी भी हमारे साथ मर्द हज़रात ही ये तमाम लुक आफ्टर कर रहे हैं। लेकिन अगर मिल के काम किया जाए ना, तो फिर देखें, एक और एक 11 होते हैं। और अगर कहें नहीं कि ये जस्ट हमारे अंडर ही काम कर सकती हैं और इसकी सोच उतना ही सोचे जितनी इसकी स्पेस है, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। अब माशा चेंज हो गया। जैसे कि आपका फ़ैशन में भी बहुत रोल है, तो आज के फ़ैशन को देखा जाए, जैसे फ़ैशन एक इंडस्ट्री के तौर पर कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है एक ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम उसको इंडस्ट्री के तौर पे देखें तो ये सिर्फ मनी मेकिंग है, उसमें फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, ऑल अबाउट मनी। तो आपको क्या लगता है, फ़ैशन इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन? दोनों हैं। बेसिकली आई एम द फैशन डिज़ाइनर, मेरी इसी में एजुकेशन है, लेकिन अब मेरे कोर जो बिज़नेस है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कि हम यहाँ से गारमेंट बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से हम फूड आइटम्स और कुछ एनर्जी कमोडिटीज़ इंपोर्ट करते हैं और कंटेनर्स एंड कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने फैशन अपने वाली साइड को छोड़ा नहीं, उसको बीइंग ऑर्गेनाइजेशन विमेन एम्पावरमेंट के लिए इस्तेमाल किया। हमारे सबसे बड़ा फैशन इंडस्ट्री का गैप ये था कि हम मार्केट में जाते हैं तो हमें वही ड्रेसेस मिलते हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी है, कलरफुल है, ख़वातीन के साथ एसोसिएट हैं, मिनिमलिस्टिक में है, लेकिन वही कमीज शलवार वाला पैटर्न है जिसमें आपकी फेमिनिन लुक को ज़्यादा इन्हेंस किया जाता है, और होने भी 99% वही चाहिए। लेकिन आप देखें, हमारे पास कितने ब्रांड हैं जो ख़वातीन लीडरशिप रोल पे काम कर रही हैं, उनकी ड्रेसिंग हमारे वैल्यूज़ के मुताबिक डिज़ाइन हुई हो। अगर हम इन्हीं स्टोर से कुछ हम अपनी प्रोफेशनल साइड पे ख़रीदें तो हमें वेस्टर्न टॉप मिलेगा और नीचे पैंट मिलेगी, आप उसको टक इन करेंगे और कोट वही हिप लेवल तक होगा। ये बाहर की कट लाइन है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक कर सकते हैं ना, ये हमें सोल्यूशन कहीं नहीं मिलता। तो इसमें मैंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और बहुत सारी ख़वातीन इससे बहुत इंस्पायर हैं और उनके लिए वार्डरोब में डिज़ाइन कर रही हूँ। और अगर हम देखें ख़वातीन की लीडरशिप, 3% लीडरशिप है हमारी ख़वातीन की ग्लोबली सप्लाई चेन में, पाकिस्तान में ख़वातीन तो काम कर रही हैं, आपको हर सेक्टर में मिलेंगी। ज़्यादातर टेक्सटाइल सेक्टर, फैशन सेक्टर में 65 to 70% ख़वातीन ऑपरेटिंग या कहीं लेवल पे काम कर रही हैं, और इंडस्ट्री में 40% मेल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ख़वातीन को देखेंगे वो कहाँ काम कर रही हैं, वो ग्राउंड पे काम करती हैं, मशीन ऑपरेटर है, वो चेकिंग लेवल पे काम कर रही हैं। इंडस्ट्री को कौन चला रहा है, ज़्यादा मैन पावर किसकी है, 60% ख़वातीन की। और ख़वातीन किस लेवल पे वो सालों काम करती रहती हैं, वहीं ग्राउंड लेवल पे जो ऊपर 30-40% है वो मैन लीडरशिप काम कर रहे हैं। तो ख़वातीन की लीडरशिप 3% है। ये मेरा विज़न है कि 1 मिलियन ख़वातीन की हमारे लीडरशिप हो, और वो लीडरशिप आपकी पब्लिक स्पीकिंग और आपकी एग्जेक्टिव प्रेजेंस से आएगी। आज का अगर हम देखा जाए सोशल मीडिया पे जो डिज़ाइनर्स हैं, डिज़ाइन आते फ़ैशन के नाम पे कुछ भी मतलब अब चल रहा है, तो क्या वो वाकई फ़ैशन है, वो हमारा फ़ैशन है या नहीं, या उसमें किस तरह बेहतरी आई जा सकती है? क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना कहीं फोमो या गैप फेस कर रही है उसको देख के, तो इस पे आप क्या कहेंगी? देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें ना हमें माइंड मेकिंग पे हमें सोच पे काम करना है। माशरे में बहुत कुछ पीछे भी होता है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। हाँ, अब माशरे में AI और इस तरह के जदीद टूल और हमें देखने में टिकटॉक और इससे ज़्यादा विजिबिलिटी ज़्यादा है, तो हमें लग रहा है कि अब ज़्यादा ख़राबी हो रही है। ऐसा नहीं है। अगर हम तारीख़ को पढ़ें तो तब भी बहुत बिगाड़ था।
हम अब देखें तब भी है और आगे इससे ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा हमें बिगाड़ नज़र आएगा। तो हमें अपनी सोच, हमें क्या पिक करना है क्या नहीं करना, ये पेरेंटिंग भी है और हम जैसे ख़वातीन का काम है जो लीडरशिप पोजीशन पे काम कर रही हैं कि वो लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अवेयरनेस दें। माशरे में ऐसा होता आ रहा है, होता रहेगा, वो उसको हम नहीं संवार सकते, वो ऊपर लेवल की गेम है। हम अपने सराउंडिंग में कितने लोगों की अवेयरनेस, कितने लोगों को क्रिएट कर सकते हैं और उनकी सोच को कैसे बदल सकते हैं, कितने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हम वार कर सकते हैं, हमें आई थिंक इस पे काम करना चाहिए और ये बहुत अहम पहलू है। हम माशरा नहीं सुधार सकते, हम बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हर फर्द इंडिविजुअली अपने आसपास की ले लेगा। देखें आपने भी कुछ 4 लोगों के साथ काम करती हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल होंगी। आपने क्या लेना है, क्या पिक करना है, क्या पहनना है, क्या प्रेजेंट करना है, उसमें से कौन सा कलर्स पिक करना है, ये आप पे डिपेंड करता है ना। और आपको देखते हुए आपके आसपास के लोग आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो भी पिक करेंगे कि मैम ऐसे काम कर रही है तो हमें भी ऐसे करना है, या वो इस विजन पे काम कर रही है। विजन जो है ना वो वाइब्स निकलती हैं, एक ऑरा बिल्ट होता है, वो आपके आसपास ट्रांसफ़र होता है। तो इंडिविजुअली काम करने की ज़रूरत है, माशरा हम नहीं सही कर सकते और माशरे में विजिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए हमें ये ख़राब ज़्यादा लग रहा है या हमें वो नहीं लग रहा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अदरवाइज़ माशरा पहले भी ऐसे था, अभी भी ऐसे और आगे भी ऐसे ही रहेगा। एज ए डायरेक्टर ऑफ हक टाइकॉन ग्रुप, फीमेल्स के लिए आने वाली कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ख़वातीन के लिए मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है बहुत सॉलिड किस्म की है, जिसमें मैं बहुत सख्त काम कर रही हूँ, बहुत सख्त हूँ काम के लिए। और वही अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मैं एक स्टीरियोटाइप को ख़त्म कर रही हूँ कि हम एक छोटे और आम बिज़नेस को से निकल के इनोवेशन की कोई जेंडर नहीं है, तो हम इस लेवल तक भी काम कर सकते हैं। हमारा चूँकि उसमें ट्रेडिंग बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और इसके अलावा हम जॉइंट वेंचर भी करते हैं। लाइक मैं आपसे मिली हूँ, आपसे मेरी जैसे डिस्कशन हो रही है, आपका कोई वेंचर है, आपको सपोर्ट चाहिए, तो हमारे पास बड़े लेवल की एडवाइजरी पूरा हमारी जो डायरेक्टरशिप है, हमारी टीम है, तो हम छोटे ग्रुप्स को लेते हैं उनके साथ, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है। लेकिन मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि फ़ीमेल को ज़्यादा गाइडेंस दी जाए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढती बहुत बिखर जाती है और पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है, और 99 के बाद 100वें नंबर पे आपको यस करना होता है, तो तब तक हिम्मत ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। तो वो जो मैंने अपनी एम्पायर टियर 1 में हमने अपनी स्ट्रेंथन की है, जिसमें फाइनेंशियल या लीगली साइड है, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की टीम है, तो हम उसके अंडर छोटे इनिशिएटिव जो भी काम कर रहा है, चाहे अगर कोई कुकिंग का भी काम कर रहा है और उसको एक्सपेंड करना चाहता है लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी प्रोडक्ट ऐसी है या उसमें ब्रांडिंग ऐसी कर दी जाए, उसको हम बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकें, तो ये हर वो वेंचर हमारे साथ काम करेगा। जो ग्रोथ चाहता है वो जेंडर मैटर नहीं करती, जिसको सिर्फ एडवाइजरी चाहिए, जिसको कंसल्टेंसी चाहिए, हम उनके साथ जॉइंट वेंचर करते हैं और उस लेवल तक ग्लोबली जहाँ तक मेरा एक्सपोजर है और मेरी टीम का एक्सपोजर है, तो हम मिल के उनको वहाँ तक अपने लेवल तक लेके आते हैं। जैसे आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जो देहाती खातून हैं उनके घर वालों को समझाना या उनको काउंसल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत लेकिन वो करना भी चाह रही हैं जी, तो उनको आप किस तरह फैसिलिटेट करते हैं या फिर उनकी किस तरह हेल्प की जाती है? बिल्कुल, सबसे पहले इसमें हम ये करते हैं, हम जब किसी इलाके की कोई खातून हमें अप्रोच करती है, अब तो खैर अप्रोच करती हूँ क्योंकि हम खुद बहुत बिजी होते हैं, जिस टाइम में मैं खुद उन इलाकों में जाके उन ख़वातीन को इकट्ठा करके हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाते थे और उनको वहाँ पे एक टीचर के थ्रू ट्रेनिंग, उन तमाम जितने इक्विपमेंट्स हैं उनको फ्री देते थे और उनके ट्रैवलिंग अलाउंस भी NGO दे रही होती थी। तो सबसे पहले मैं उनको ये सिखाती थी कि आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो ये ना कहें कि हमारे घर वाले करने नहीं देते, जिसने करना होता ना सबसे पहले वो नेगोशिएट या टेबल टॉक अपने घर वालों के साथ करते हैं। दुनिया का मुश्किल काम अपने घर वालों को अपने साथ में लाना है, लेकिन पहली जर्नी ये है, कुछ करने का मतलब पैसे कमा के ला के करना नहीं है, उस तक पहुंचना, अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना और अपने घर वालों को किसी पॉइंट पे नेगोशिएट करके उनको साथ लेके आना, या एटलीस्ट उनसे टाइम मांगना कि मुझे इतना टाइम दें और आप मुझे इतनी आज़ादी दें, मैं इसमें ये करना चाहती हूँ।
ये मैटर करता है। तो हमें ना बेसिकली कम्युनिकेशन नहीं आती। स्टार्ट में मैंने सबसे पहले अगर मैं कराची गई हूँ या मैं इतने सिटीज़ में काम करती रही हूँ, रात को 2 बजे आ रही हूँ, 3 बजे आ रही हूँ, कभी पूरी रात बाहर लग रही है एक सिटी में होते हुए भी, तो ये फैमिली एक्सेप्टेंस आती है जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं और कोई उनको पता है कि अच्छा इसका काम है, ये जो कर रही है, इसका लेट आना, इसका बाहर रहना, ये प्रूव आप करते हैं, तो रेजिस्टेंस आती है। फैमिली सबकी ऐसी होती हैं। आप अच्छा इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके आसपास कोई तो ऐसा पर्सन होगा जिसने मनवा चुका होगा, जिसको आइडियलाइज करते होंगे, जिसकी एग्जांपल दी जाती होंगी। क्या में एक होता है, फैमिली में अगर नहीं भी है तो आपके इलाके में कोई ऐसा एक पर्सन ज़रूर होता है। आप उससे बात करके उसकी सपोर्ट लें। जब वो आपके घर में बात करता है ना, तो आपके घर वाले फ़ौरन मान जाते हैं। मैंने बहुत सारी ख़वातीन के लिए ऐसे किया हुआ है। जब मैंने देखा कि इनके अंदर पोटेंशियल है, मैंने बहुत से पेरेंट्स से बात की कि आप मुझे दें, गारंटी मैं देती हूँ, आप ये कर लेंगी, आप इनको इतना टाइम दें। शी प्रूव्ड। हकटाइकॉन ग्रुप को जो फीमेल्स ज्वाइन करना चाहती हैं, क्या प्रोसेस है वो बता दी हमारे व्यूवर्स को। बिल्कुल, हमारा HR सिस्टम है, वेबसाइट है हमारी, वेबसाइट पे मेंशन है हाउ टू कांटेक्ट, और सबसे ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे एड्स आते हैं, सोशल मीडिया पे एड्स आते हैं उनसे, और प्लस हम सेशन कंडक्ट करते हैं ख़वातीन के साथ जाके, उनके साथ जर्नी शेयर करते हैं, क्योंकि आई बिलीव कि एक औरत की जर्नी दूसरी औरत को ज़्यादा इंस्पायर करती है। एक औरत के चैलेंजेस और होते हैं, तो वो अपने कनेक्टेड फील ज़्यादा करती है, तो एक औरत ज़्यादा इंस्पायर कर सकती है दूसरे को। तो हम सेशन भी कंडक्ट करते हैं मुल्तान में, मैं हमारा ऑफिस है तो मैं मुल्तान में भी यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, अपने ऑफिस के बिहाफ पे भी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि लोगों से कनेक्टिविटी रहे। और कराची में भी ऐसे हो रहा होता है और लाहौर में भी हो रहा होता है। अब देखें, ये भी एक टूल है, जब हम ये पॉडकास्ट करें, जितने लोगों के साथ ये शेयर होगी, जितने लोगों में ये विजिबिलिटी होगी, जब वो देखेंगे तो वो कैसे अप्रोच करेंगे, यहीं से कि अच्छा ये वेबसाइट है, ये इनका बिजनेस है, तो यहाँ पे ऑथेंटिक हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि एक ऊपर वुमेन लीड कर रही है। लास्टली, आज की जो बच्चियां हैं, जो यंग जनरेशन है, बिजनेस करना चाह रही हैं, फैशन में आना चाह रही हैं, उनको क्या सजेशन देगी? सजेशन नहीं है मेरे उनके लिए, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि सोचे नहीं, कर गुजरे सबसे पहले। और जो लोग किसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनके लिए सॉलिडली मैं कहूँगी कि वो अपने आसपास के लोगों को देखें। पोटेंशियल बहुत सारे लोगों में है, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको कोई हाथ थपकी देने वाला चाहिए, तो आप ज़रूर दें, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमें अपने आसपास लोग इस तरह नज़र नहीं भी आते तो हमें स्पेशली टाइम निकालना चाहिए अपनी मसरूफियत से। जो दूसरे हमारे लोग हैं, उनकी किसी का एक का मसला हल कर दें ना, थपकी भी दे दें, कुछ ना दें, आप फाइनेंशियली हेल्प ना करें, आपको जो दुआ मिलती है ना, आपको पैसे कमा के सुकून नहीं मिलता जो आपको दुआ किसी का मसला हल करने से मिलता है। हफ्सा, आपकी जो स्टोरी मोटिवेशनल बेशक पाकिस्तानी औरतों के लिए है भी, लेकिन मैं कहती हूँ जितने भी पेरेंट्स हैं ना, उनको अपनी बेटियों को अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट ये देना चाहिए ताकि वो कुछ कर सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने डिस्कवर पाकिस्तान को अपना टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप हमारी इस जर्नी से और ख़वातीन रिलेट कर पाएंगी और वो भी अज़म करेंगी कि हमें कुछ करना है और अपने घर से करना है, और अपने घर से करते करते मुल्क तक पहुंचना है, इंटरनेशनल दौड़ में शामिल हो जाते हैं, और ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के साथ। अपनी मेज़बान अरीशा आफ्ताब को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।